पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव और मैं हूँ शिवांगी आपके साथ। दोस्तों, बांकीपुर का ये जो उपचुनाव है, अब सिर्फ एक सीट की लड़ाई नहीं रह गई है, बल्कि ये बिहार की भावी राजनीति का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बनता जा रहा है। पटना में इस वक्त जो राजनीतिक घमासान मचा हुआ है, ये जो उपचुनाव हुआ है, वैसा चुनाव शायद ही कभी बांकीपुर या बिहार में देखा गया हो। बीजेपी के लिए ये चुनाव इतना बड़ा साख का सवाल बन चुका है कि आज गली गलियारे में ये चर्चा गर्म है कि क्या बीजेपी ये सोचने पर मजबूर हो गई है कि नितिन नवीन अगर बांकीपुर से अपनी पकड़ ढीली न करते तो बेहतर होता। खुद नितिन नवीन ने बांकीपुर में डेरा डाल दिया है। तो दूसरी तरफ पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को खुद फ्रंटपुर पर आकर कमान संभालनी पड़ रही है। वहीं तेजस्वी यादव और प्रशांत किशोर ने भी पूरा जोर लगा दिया है। तो आखिर ऐसा क्या हो गया कि अपने सबसे मजबूत अजेय किले को बचाने के लिए एनडीए को इतनी भारी मशक्कत करनी पड़ रही है। आ, चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है आज। अब क्या रुख लेगा बांकीपुर का ये उपचुनाव? हम लगातार बाबा से इस पर चर्चा कर रहे हैं। अभी भी बाबा हमारे साथ मौजूद है। बाबा, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद शिवांगी। बाबा, बांकीपुर तो बीजेपी की सबसे सेफ सीट मानी जाती रही है, लेकिन इस बार जिस तरह से नितिन नवीन खुद बांकीपुर की गली गली में डेरा डाले हुए हैं और पसीना बहा रहे हैं, नीतीश कुमार भी मैदान में उतर चुके हैं, तो अब क्या होने वाला है? क्या मिजाज है बांकीपुर की जनता का? आखिरी वक्त में क्या लगता है आपको, क्या कुछ होगा? देखिए शिवांगी, आपको याद होगा कि जब इस चुनाव की घोषणा हुई थी कि उपचुनाव जो है वो 30 तारीख को मतदान होंगे, 3 हम्म। तारीख को परिणाम आएगा। उससे हम्म। पहले ही आपको याद होगा कि हमने ये बात कही थी कि इस चुनाव में नीतीश कुमार की भूमिका क्या होगी, उस पर सब कुछ बिल्कुल निर्भर बिल्कुल बाबा। करता है। जी जी। और चुनाव के पूरे जब समाप्त पर था तो आपने देखा होगा कि डे 1 से जिस दिन से नॉमिनेशन खत्म हुआ और जी वैध जो आप उम्मीदवार हैं उनका नाम सामने आया, उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी सहित जितने भी उम्मीदवार हैं सब अपने चुनाव प्रचार में लग गए। हम्म। भारतीय जनता पार्टी अपना जोर आजमाइश कर रही थी, हर एंगल पे, हर सेक्टर पे भारतीय जनता पार्टी ने अपने मोहरे फिट कर लिए थे। जी। एनडीए गठबंधन के घटक दलों से भी उसकी बातचीत चल रही थी, लेकिन वो तवज्जो उतना नहीं दे रही थी क्योंकि उसे लग रहा था कि ये चुनाव तो वो आसानी से जीत जाएगी, क्योंकि अब बिल्कुल। तक का जो रिकॉर्ड 4 दशक से रहा है वो 3.5-4 दशक में साफ साफ बताता है कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का माने अभेद किला रहा है। हाँ हाँ जी। लेकिन इन सबके बावजूद अचानक से जो इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के पसीने छूटने लगे और लोगों का रिएक्शन बदलने लगा, वही ठीक आपको बता दें कि 20 घंटे के अंदर में पिछला 20 घंटा जो है काफी क्रिटिकल भी रहा और काफी महत्वपूर्ण भी रहा। जी। इस 20 घंटे में एक बार फिर से बांकीपुर का मिजाज जो है वो बदला है। इसको मैं इसलिए कह रहा हूं कि आपने देखा होगा कि 20 घंटे पहले एंट्री होती है तेजस्वी यादव की जी। और 20 घंटे पहले भारतीय जनता पार्टी के जो सबसे बड़े नेता हैं नितिन नवीन, उनकी नितिन एंट्री नवीन। होती है, रोड शो करते हैं। जी। ये दोनों का रोड शो शुरू हो जाता है और प्रशांत किशोर अंतर्ध्यान हो जाते हैं। हम्म। पिछले 20 घंटे में प्रशांत किशोर की कोई भी एक्टिविटी आपको देखने को नहीं मिली होगी। जी जी बिल्कुल। उनके टीम की एक्टिविटी नजर आ रही है और निश्चित रूप से आप जानते हैं कि युद्ध का एक ये भी नियम है कि जब युद्ध समाप्त पर हो और जब जान पे बनाए तो राजा को बचा करके सेनापति अपना कमान संभालते हैं, हम्म। क्योंकि राजा बचा रहेगा तो फिर से हम युद्ध जीत सकते हैं। जी। यानी आप समझ रही हैं कि ये जो चुनाव एकदम लग रहा था कि प्रशांत किशोर की तरफ झुका हुआ है, उस चुनाव में अचानक से एक नया ट्विस्ट आ गया है। हम्म। तेजस्वी यादव के आने के बाद कई तरह की बातें कहा तो ये भी गया कि तेजस्वी यादव को जबरदस्ती बुलाया गया है, तेजस्वी यादव न चाहते हुए भी आए हैं। तेजस्वी यादव चाहते थे कि इस चुनाव में एक बार प्रशांत किशोर का भी औकात पता चल जाए, जी। भाजपा को भी अपना औकात पता चल जाए। नीतीश कुमार भी लगभग यही बात सोच रहे थे। लेकिन फाइनली आप देख रही होंगी कि आज अंतिम दिन चुनाव प्रचार का है, इसके बाद अब सिर्फ वोटिंग है 30 तारीख को। तो नीतीश कुमार और नीतीश कुमार के पुत्र निशांत भी आए, जिसकी खबरें हमने की थी। नीतीश कुमार भले ही सड़क पे नहीं उतरे हों, लेकिन उन्होंने सोशल मीडिया पर अपना बयान जारी करते हुए भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के अधिकृत उम्मीदवार नीरज सिन्हा को वोट देने की बात कही है। जी। जी। अब इन सभी बातों को अगर ध्यान से देखा जाए तो एक बात साफ साफ नजर आ रही है कि कहीं ना कहीं ये बांकीपुर का जो चुनाव है वो अपने अंतिम सवाल पर है और यहाँ हम्म। से
20 घंटे की बात जो हम कर रहे हैं और मिजाज चेंज करने की बात कर रहे हैं, उसमें आखिरी 2 दिन बड़ी महत्वपूर्ण है, जिसकी बिल्कुल। चर्चा हम शुरू से कर रहे थे। अब जी। नीतीश कुमार के आने के बाद से क्या होगा? पटना के बांकीपुर का उपचुनाव को लेकर के जदयू की सक्रियता को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पार्टी नेताओं के साथ साथ सर्कुलर रोड पर अहम बैठक भी की। उन्होंने हुँ। चुनाव प्रचार को ईवीएम सील होने तक पूरी मजबूती से चलाने और एनडीए प्रत्याशी नीरज कुमार सिन्हा को जिताने के लिए सभी को आग्रह किया और सभी को निर्देश भी दिया। जी, जी। उन्होंने खुद से बयान जारी किया। बांकीपुर की जंग की चिंता अब नीतीश कुमार को भी सताने लगी है, क्योंकि आप समझ रही हैं कि सम्राट चौधरी, जिनके बारे में मैं कह रहा था कि नितिन नवीन के प्रतिष्ठा को बचाने के लिए अब या तो पूरी एनडीए गठबंधन को अपना काम करना होगा, क्योंकि अब उनको इसके आगे की कहानी रचनी है। बिल्कुल। कई ऐसे बिल हैं जो संसद में पास कराने हैं। इस बीच में कई घटनाएं घटी। छात्र आंदोलन को आपने देखा। ये पूरा 48 घंटा जो है ना, वो हर तरह की गोटी सेट करने के लिए एनडीए गठबंधन के घटक दल तैयार हो गए हैं। प्रशांत जी। किशोर ने इन बड़ी पार्टियों का कहीं ना कहीं नींद और चैन दोनों चुरा लिया है। सीधे तौर पे जदयू की चुनावी रणनीति और पार्टी की दिलचस्पी को देखते हुए जिस तरह से अंतिम समय में नीतीश कुमार ने माहौल बना दिया है, वो बता रहा है कि इस चुनाव में तेजस्वी और नीतीश की एंट्री के बाद से चीजें बदली हैं। जी। जो चुनाव सीधे सीधे नजर आ रहा था कि नितिन नवीन बनाम प्रशांत किशोर करने की कोशिश की जा रही है, और लगभग ये हो भी चुका था, क्योंकि नितिन नवीन के 20 वर्षों के जो बांकीपुर में शासन है और उसके साथ साथ नीतीश कुमार के 20 वर्षों के शासन का लेखा जोखा मांग रहे थे प्रशांत किशोर। जमीन पे उतर करके उनके कार्यकर्ता, उनके सक्रिय सदस्य जो हैं, वो जनसंपर्क अभियान भी कर रहे थे और चीजों को दिखा भी रहे थे, क्या बिल्कुल। विकास हुआ है, कहाँ क्या प्रॉब्लम है, और इस पर असर भी देखने को मिल रहा था। जी। अब अंतिम समय में नीतीश कुमार के मैदान में उतरने, और कल मेरी बातचीत नितिन नवीन से भी हुई। नितिन नवीन हमारे जो सिद्धेश्वरी काली मंदिर है, उस मंदिर में आए हुए थे पूजा करने के लिए और माता रानी से आशीर्वाद दिलाने के लिए अपने उम्मीदवार नीरज सिन्हा को। उनके साथ पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं संजय सरावगी, वो भी मौजूद थे। सभी लोग और कई दर्जन भर के आसपास विधायक मौजूद थे। ये रोड शो हुआ। इस रोड शो में आपने देखा भी होगा कि एनडीए गठबंधन के सभी घटक दल के नेता मौजूद थे। और कहीं ना कहीं आपको बता दें कि कल नितिन नवीन के मैदान में उतरने और एक दूसरी तरफ तेजस्वी यादव को उतरने से इस चुनाव में एंगल चेंज हुआ है। जी, जी। अब ये कहा जा रहा है कि इस एंगल में कहीं ना कहीं अंतर तो पड़ा है। जो चुनाव बहुत सीधा सीधा नजर आ रहा था, एक बार फिर से त्रिकोणीय संघर्ष शुरू हो चुकी है। जी, और बिल्कुल। इस गेम का जो नियम था कि सीधे सीधे आमने सामने लड़ा जाएगा, अब तीसरे नंबर की जो कहा जा रहा था कि जो टीम है वो फाइनल में खेल सकती है, क्योंकि आइदर और सर्वाइवर वाली बात हो गई है। आमने जी। सामने की लड़ाई में प्रशांत किशोर ने आखिर कौन सा दाव चल रहे हैं, जिसमें वो पिछले 24 घंटे से पूरी तरह से एकदम सक्रिय नहीं है। 24 घंटे से प्रशांत किशोर की टीम सक्रिय है, प्रशांत किशोर चुप्पी साधे हुए हैं। तो वहीं दूसरी तरफ 24 घंटे के अंदर में ये बांकीपुर का जो खेल है वो बदला है। चुनाव प्रचार के अंतिम क्षण तक पूरी मजबूती, समर्पण और संगठन क्षमता के साथ कार्य करने का निर्देश नीतीश कुमार ने लोगों को दिया है। अब ये नीतीश कुमार ने दिया है या इसे प्रचारित किया जा रहा है, ये अलग बात है। नेताओं ने बैठक के बाद दावा किया कि एनडीए प्रत्याशी नीरज कुमार सिन्हा को जनता का भारी समर्थन मिल रहा है और उन्हें इस बार रिकॉर्ड मतों से जिताना है। इसके साथ साथ जो मैं नितिन नवीन के साथ कल जो भी समय मेरा बीता, मंदिर में आए, बातचीत हुई, कई मुद्दों पर उन्होंने अपनी बात को रखा भी, जिसकी तस्वीरें आप देख रही होंगी कि मेरे साथ उनकी बातचीत हुई। उसके बाद मैंने देखा कि अलग-अलग पार्टियों के जो एनडीए गठबंधन के हैं, जिसमें राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जो हैं संजय झा, वो भी सक्रिय नजर आए। उप मुख्यमंत्री विजय चौधरी नजर आए, अशोक चौधरी मैदान में उतरे हुए थे, श्रवण कुमार उतरे हुए थे, जमा खान उतरे हुए थे, सुनील कुमार उतरे हुए थे, ललन सराफ थे, अरुण माझी थे। इसके बाद आपको बता दें कि खुद संतोष सुमन हिंदुस्तानी अवाम पार्टी के थे, राजू तिवारी नजर आ रहे थे, ये सभी नजर आ रहे थे। और दूसरी तरफ आलोक सिंह जो है वो आरएलएम के भी नजर आ रहे थे। यानी सभी लोगों ने मिल करके बांकीपुर में नितिन नवीन की ये सीट है उसे अपने पक्ष में रखने के लिए, फिर से करने के लिए पूरी तैयारी शुरू कर दी है। और वहीं आपको बता दें जो सबसे ज्यादा गेम के रूल बदलने की बात जो मैं कह रहा हूं कि नीतीश या प्रशांत या फिर कोई और कहानी रची गई है,
ये इस बात से साबित होने वाला है कि आने वाला जो 48 घंटा होगा, यानी कि आज जो चुनाव प्रचार थम जाएगा और 30 तारीख को जब वोटर पोलिंग बूथ पर जाएगा, तो वो किसके पक्ष में जाता है, क्योंकि जनता अभी भी अपना पत्ता नहीं खोल रही है। हाँ, कुछ जगहों पर ये साफ-साफ दिखाई दे रहा है कि कुछ लोग प्रशांत किशोर से नाराज हैं, तो कुछ लोग जो हैं वो नाराज भारतीय जनता पार्टी से हैं, जी, क्योंकि जी। आमने-सामने नजर आ रहा था इन दोनों का ही टक्कर। लेकिन जैसे ही तेजस्वी यादव की एंट्री हुई, नीतीश कुमार की एंट्री हुई, अब लोग ये बात कह रहे हैं कि जो हो रहा था वही होगा। यानी आप समझ ही रहे हैं कि लोगों के कहने का मतलब क्या है। यानी सीधे तौर पे देखा जाए तो कहीं न कहीं इस कहानी में एक बार फिर से अंतिम क्षण में ट्विस्ट आया है। जी। लेकिन ये ट्विस्ट चुनाव के प्रचार तक का है। चुनाव के प्रचार तक में जो परिवर्तन हुए हैं उसकी बात मैं बता रहा हूँ कि अचानक से ये मुकाबला जो है वो आमने-सामने का था, वो त्रिकोणीय जैसा बन गया है। त्रिकोणीय हो गया, बिल्कुल। लेकिन इसके बाद जो चुनाव प्रचार थमने के बाद जनता को सोचने का मौका दिया जाता है कि इस चुनाव प्रचार में किसकी बात उनको हजम हो रही है, किसकी बात अपच कर रही है और किसके साथ वो जाना चाहते हैं। ये जो 48 घंटे का या 30 घंटे का जो समय होता है, ये समय काफ़ी क्रूशियल है और जी, जी। ऐसे समय में जो फैसला होगा आम जनता का, जो बांकीपुर की करीब 3.5 से 4 लाख के आसपास लोग हैं, जिनको वोटिंग करना है, तो उनके इस मिजाज पर सब कुछ नज़र आएगा। मैंने जी। इस तरह का चुनाव एक बार पहले भी देखा है, जब 90 के दशक में आपको याद होगा कि आईपी गुजराल, जो कि देश के प्रधानमंत्री के उम्मीदवार थे, जी। वो यहाँ आकर के पटना इसी क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे थे और उनको जनता दल का समर्थन जबरदस्त था। हालाँकि वो चुनाव कैंसल हो गया, लेकिन इसी तरह का चुनाव वो भी देखने को मिला था कि कौन जीतेगा, कौन हारेगा, ये बताना मुश्किल हो रहा था। जी। अब जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें नितिन नवीन से बातचीत जो मेरी हुई कल, उस बातचीत के बाद उनके चेहरे के भाव बता रहे थे कि वो काफ़ी संतुष्ट भी हैं और जिस तरह का कैंपेन हो रहा है, जिस तरह का उनको समर्थन मिल रहा है एनडीए गठबंधन के घटक दलों से, उससे वो काफ़ी कहा जाए तो मतलब उनको भरोसा था कि जो वो करते आ रहे हैं 20 साल से, वो ही होगा। जी, जी। लेकिन अब प्रशांत किशोर क्या करते हैं, चुप्पी वो क्यों साधे हुए हैं, ये बात निश्चित रूप से कहीं न कहीं एक बार फिर विचलित ज़रूर कर रही है उन लोगों को जो आश्वस्त थे। आखिर प्रशांत किशोर क्या करने वाले हैं? क्या अंतिम समय में कोई ऐसा विस्फोट करने वाले हैं, जो लोगों को नहीं पता हो? जी। इंतज़ार कीजिए, कुछ ना कुछ तो ज़रूर होने वाला है, क्योंकि बिल्कुल, 20 घंटे बिल्कुल में जो अचानक से बांकीपुर का मूड चेंज हुआ है, वो हुँ। कुछ ना कुछ कहानी ज़रूर कहेगा। तेजस्वी यादव की एंट्री भी बहुत खास मायने रखती है और वहीं नीतीश कुमार का जो कि मैं कह रहा था कि ये पहला चुनाव होगा जिसमें भारतीय जनता पार्टी अपने दम पे लड़ेगी, लेकिन अंततः उसने नीतीश कुमार को मैदान में उतार ही दिया जी। और अब इसका क्या मिजाज बनता है, किस तरह का मूड बनता है, ये देखना दिलचस्प होगा। क्या नीतीश कुमार की बातों पर लोग भरोसा करते हैं या फिर अब ये मान लेते हैं कि अब तो नीतीश है नहीं, तो वो अपने मर्जी से फैसला ले सकते हैं। बाबा, एक तरफ तो बीजेपी के जो भी नेता है वो दावा कर रहे हैं कि भारी समर्थन मिल रहा है उनको, लेकिन जहां से हम लोग देख रहे हैं, हम लगातार बांकीपुर उपचुनाव पर नजर बनाए हुए हैं। चुनाव प्रचार चल रहा है, तो जिस तरह से इस बार पीके को समर्थन मिल रहा है, वैसा किसी को मिलता हुआ दिख नहीं रहा। पवन सिंह भी गए थे, उनके प्रचार में भी उतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला था जितना कि पीके में देखने को मिल रहा है। तो हम क्या ये कह सकते हैं कि अभी भी मतलब पीके जितनी भी पार्टियां हैं उन सब में आगे दिख रहे हैं अभी। देखिए शिवांगी, ये तो इस बात से तो आप इनकार नहीं कर सकते हैं कि प्रशांत किशोर इस लड़ाई में बहुत मजबूती के साथ आगे जी, जी। खड़े हैं। जी। लेकिन कल का जो मैंने देखा, मैं करीब 1 डेढ़ घंटे मंदिर पे था और उसी रास्ते से होकर के उनका नितिन नवीन का जो काफ़िला था, वो गुज़र रहा था। जी। उन मंदिर में भी आए, काफ़ी संख्या में लोग थे। कई मैंने बताया ना, कई पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री, वर्तमान विधायक, वर्तमान मंत्री सभी वहाँ मौजूद थे। यहाँ तक कि पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष थे संजय सरवगी, वो भी मौजूद थे। खुद नितिन नवीन जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो मौजूद थे और रोड शो जो उनका चला, उस रोड शो में ये देखने को मिला कि उनका रोड शो जो है वो तेजस्वी यादव से काफ़ी बड़ा था। पहली बात तो ये। दूसरी बात कि मैं बार-बार बता रहा हूँ कि प्रशांत किशोर भले ही आगे रहे हों जी। 26 तारीख तक, लेकिन जी, जी। 27 और 28 तारीख तक प्रशांत किशोर की चुप्पी, उनका फील्ड से गायब हो जाना, उनके लोगों का मैदान में अपना वर्चस्व जमाने की कोशिश करना या मैदान में उतरना,
कहीं ना कहीं एक बड़ी राजनीतिक कहा जा रहा है कि मतलब इल्यूजन क्रिएट करने की कोशिश है। जी। कौन सा इल्यूजन क्रिएट करते हैं प्रशांत किशोर? निश्चित रूप से वो लड़ाई में राष्ट्रीय जनता दल जो कि स्थापित पार्टी है उससे आगे चल रहे थे, लेकिन आखिर ये 24 घंटे से वो चुप क्यों हैं? ये किसी को भी नहीं माने समझ आ सामान्य रहा। बात समझने के लिए मजबूर नहीं कर रहा है। जी, जी। सामान्य बात नहीं समझा जा सकता है, इसके पीछे कोई ना कोई रणनीति जरूर है या फिर कोई क्या कारण है, ये जब तक नहीं पता चलता है तब तक ये कहना बड़ा मुश्किल होगा कि ये चुनाव का ऊंट किस करवट बैठेगा। निश्चित रूप से ये इनकार नहीं किया जा सकता है कि प्रशांत किशोर लड़ाई में हैं और प्रशांत किशोर को लेकर के लोगों के मन में भी एक सिंपैथी आई है। जी। ये लोगों का मानना ये है कि इस चुनाव से एक सीट के हार जीत से न तो भाजपा पर कोई असर पड़ेगा, न सरकार पर कोई असर पड़ेगा, न एनडीए गठबंधन पर असर पड़ेगा, न ही तेजस्वी यादव एक सीट जीत करके विपक्ष की बड़ी भूमिका निभा सकेंगे, क्योंकि विपक्ष में जो जितना उनको अधिकार मिला हुआ है, नेता प्रतिपक्ष है, उसके बावजूद भी वो सदन से ही गायब रहते हैं। तो ये सारी बातें लेकर के कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर अभी भी एज में हैं, लेकिन फिर मैं कहूंगा कि 24 घंटे से उनकी चुप्पी आखिर क्या कह रही है। जी। चुनाव आयोग तक वो गए हैं, उन्होंने बहुत सारे चुनाव आयोग के सामने जो हलफनामे दिए हैं, जो चुनाव आयोग को सुझाव दिया है, उस पर अमल भी हुआ है, क्योंकि जीविका दीदियों को चुनाव से दूर रखा गया है, ये भी एक बड़ा फैसला है। जी, जी। इसका भी असर पड़ना निश्चित है। दूसरी तरफ उन्होंने अधिकारियों को लेकर के भी जो लंबे समय से जमे हुए उनको लेकर के भी अपनी बात रखी है। तो कुछ ना कुछ तो है जो अंतिम समय में हो सकता है कि आज ही चुनाव प्रचार के अंतिम बॉल पे जब अंतिम 5 बजे चुनाव प्रचार थमेगा, उसके ठीक पहले कोई बड़ा विस्फोट कर दें, या फिर इस 24 घंटे के अंदर में जब 30 तारीख को लोग वोट देने जाएं उससे पहले कोई बड़ा खुलासा वो कर दें। ये देखना बड़ा ही महत्वपूर्ण होगा और मेरी नजर उसी पर टिकी हुई है कि जी। आखिरकार प्रशांत किशोर चुप क्यों हैं और क्या उनकी चुप्पी, जो आप जानते हैं कि समुद्र जब शांत होता है तो कितना बड़ा तूफान लेकर के आता है, सुनामी जी। लेकर के आता है। बिल्कुल। निश्चित रूप से ऐसा अगर कुछ है प्रशांत किशोर की चुप्पी में, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी और बाकी के लोगों को अलर्ट भी रहना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया बाबा आपका। तो दोस्तों, बांकीपुर का ये दंगल अब उस मोड़ पर है जहां हर पार्टी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। जहां एक तरफ बीजेपी अपने 30 साल पुराने किले की साख बचाने की एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ तेजस्वी यादव हो या प्रशांत किशोर हो, इस गढ़ को हिलाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रहे। तो देखना वाकई दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में बांकीपुर की प्रबुद्ध जनता किसके दावे पर मुहर लगाती है। तो क्या ये पुराना किला बरकरार रहेगा या फिर बिहार की राजनीति में कोई नया अध्याय लिखा जाएगा? कमेंट बॉक्स में हमें ये जरूर बताएं। अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए भारत। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।